अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, सुबह नूर। कैसे हैं गाइस? आई होप दैट आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और सुबह का आगाज़ हो गया अल्लाह के ज़िक्र के बाद, और साइट पे काफ़ी काम भी हमने देख चुके हैं, हेलीकॉप्टर भी कर चुके हैं और मेंटेन भी कर चुके हैं। तो अब जा रहा हूँ मैं पंप रूम की तरफ। उसकी स्टीयर के बॉटम का काम शुरू हो चुका था, देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है। वो जो भी डिटेल होती है वो आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। तो अभी 1-2 दिन से वर्क प्रेशर ज़्यादा था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि कोई डिटेल आपके साथ शेयर कर सकूं। जब टाइम होता है, थोड़ा बहुत भी टाइम अगर मिल जाता है तो मैं फ़ौरन से उसका डिटेल वगैरह कैप्चर कर लेता हूँ और आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो हमारे साथ कनेक्ट रहे इंशाल्लाह। ये पीछे वही रोड की कटिंग का काम चल रहा है, उसका साउंड आ रहा होगा पीछे। तो चलते देखते पंप रूम इंशाल्लाह अज़ीज़ कहाँ तक पहुँचा है, और बॉटम का स्टील जो है वो स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हो जाना चाहिए था। अब जाके देखते हैं इंशाल्लाह, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। जी गाइस, ऐसा है कि अब पंप रूम की तरफ आया हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, हमारे पंप रूम की वॉल का शटर इनसाइड तकरीबन कंप्लीट हो गया है और स्टील भी कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, तो ये देखिए स्टील वर्क कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टील डाला हुआ है इसके अंदर, ताकि ये जो है प्रेशर इतना ज़बरदस्त होगा इसका, पानी का प्रेशर बहुत होगा इसका। दायरे 4 पंप हैं हैवी। तो अभी तो ये जितने आपको जो फिटिंग नज़र आ रही है 90 एल्बो की, इस जगह पे हमने पूरी कंक्रीट करनी है। और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कॉलम भी साथ में, और वॉल के साथ साथ कॉलम का भी वर्क कंप्लीट हो गया, स्टील वर्क। और जो स्टेयर का बॉटम था, स्टेयर का बॉटम भी देखें माशाल्लाह, ये भी कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। काम काफ़ी हद तक हो गया है। अभी थोड़ा स्टील वर्क रहता है। अब स्टीयर का ये स्टील जो है ना, स्टीयर का स्टील वो शुरू करने लगे। स्टीयर का स्टील ये लोग स्टील फिक्सर अल्हम्दुलिल्लाह, ये काम भी तकरीबन कंप्लीट होने के मराइल पर है। जी गाइस, ये कंप्रेसर हिल्टी कहलाती है। कंप्रेसर की ये बहुत हैवी हिल्टी होती है। इससे जो एजिस, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये जैसे रोड के साथ एजिस, ये इन्होंने 5 सेंटी छोड़ दिया था, कटिंग नहीं की थी। तो अभी ये कॉन्ट्रैक्टर कटिंग के लिए कंप्रेसर हिल्टी लेकर आए। बहुत पावरफुल होती है ये। जी गाइस, जैसे कि हमारी ये एक बिल्डिंग है सामने, अगर आपको नज़र आ रही है वो देखिए, वहाँ मैं अभी आपको करीब जाके दिखाता हूँ। ये हमारी क्लोरिनेशन बिल्डिंग है, यानी कि केमिकल जितने भी होंगे इसके अंदर, प्रोसेस जो होता है वाटर फिल्टर करने का केमिकल जो यूज़ होता है, उसकी एक बिल्डिंग है। तो इधर कॉन्ट्रैक्टर आए हुए, शेल्ट बन रहा है। अगर आपको सामने वो एंगल लोहे के नज़र आ रहे हैं, तो मैं अभी करीब जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये है हमारा क्लोरिनेशन बिल्डिंग का बॉयलर प्लांट रूम। ये जैसे मैंने आपको पंप रूम का बताया था ना, पंप रूम का भी एज इट इज़ यही होगा कि वो नीचे से ऊपर तक आके 1-1.5 मीटर ऊपर कॉलम रहेगा। फिर उसके बाद एंकर बोल्ट्स की प्लेट्स वगैरह की मार्किंग होगी। फिर ये शेल्ट टाइप का बनेगा एक। अब यहाँ पे ही देखिए शेल्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ है, वो आए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं अपना। और स्लोप जो है इधर से इधर दिया हुआ स्लोप, यानी इस तरफ है स्लोप, ठीक है ना। तो ये काम भी शुरू हो चुका हुआ है। अब इंशाल्लाह अज़ीज़ ये बॉयलर आई थिंक है, ठीक है ना।
तो ये इसका ये भी इसका एक पार्ट है। मैंने कहा चलें आपको इसकी भी डिटेल दें थोड़ी सी कि ये बहुत बड़ा प्लांट यानी कि तैयार हो रहा है आरओ का, और इसमें बहुत से ऐसे इक्विपमेंट है और बहुत सी ऐसी मशीनरीज़ हैं हैवी किस्म की जो कि डायरेक्ट जर्मनी से इंपोर्ट की गई हैं, और बहुत प्रिसाइज तरीके से और बहुत क्वालिटी लेवल का काम चल रहा है, और क्वालिटी लेवल की जो है इक्विपमेंट यूज़ हो रही हैं। ये हमारा कूलिंग टावर है, इसका मैं आज थोड़ा सा आपको रिव्यू दूँ। हमारे कूलिंग टावर तमाम प्रोजेक्ट्स की तमाम बिल्डिंगों के ऊपर वहाँ क्या ना पेंट हो चुका था, बस यही एक कूलिंग टावर रह गया था। इस कूलिंग टावर का जो है पेंट का काम चल रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट कोट का अस्तर का हो गया, वहाँ फाइनल पीछे लड़के पेंट करते हुए आ रहे हैं माशाल्लाह। और ये स्टीयर की जो हैंड रील है इसको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने के लिए हमने प्लास्टिक कोट कर दिया है, प्लास्टिक से इसको कवर कर लिया है बाकायदा। तो इससे ये बेनिफिट्स है कि हमारा ये पेंट वगैरह जो भी है या पुट्टी का काम या जो भी है वो इसके पाइप के ऊपर नहीं गिर रहा है, वो प्लास्टिक के ऊपर ही गिर रहा है, तो हमारा ये पेंट भी सेफ़ हो गया है। तो वहाँ पे गोविंदा लगा हुआ है, पेंट तैयार कर रहा है। हम गोविंदा पेंटर भी है, मैसन भी, ऑलराउंडर है। तो इस तरीके से काम चल रहा है पेंट का। अभी जब ये मशीनों के ज़रिए पेंट करेंगे सॉरी अभी जब ये पेंट शुरू करेंगे मशीन्स के ज़रिए वो स्तर लगाते हैं दाने वाला, तो वो मैं आपको किसी टाइम अगर मैं हुआ यहाँ पे तो उसका भी थोड़ा सा आपको रिव्यू दूंगा किस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो बाकी अभी तो ये रूलर से पेंट चल रहा है। वो देखें वो कंप्रेसर रखा हुआ है ना सामने, वो कंप्रेसर के ज़रिए इसका दाना जो है मारा जाता है। वो मैं कभी स्टार्ट होगा तो मैं अगर हुआ तो उसको आपको दिखाऊँगा करीब से। तो चलते हैं देखते हैं कोई नया काम यानी नई डिटेल किसी काम की है तो वो आपसे शेयर करते हैं। बाकी कॉन्ट्रैक्टर आ गए, मैंने आज जैसे आपको बताया वो हिल्टी की मदद वो जो कंप्रेसर हिल्टी की वजह से हिल्टी की मदद से जो है वो एजिस जो थी रोड की उसको कटिंग कर रहे हैं। उसके बाद फिर रोड की जो है फिनिशिंग का काम शुरू होगा, एंड देन हो सकता है कल या परसों में इंशाल्लाह एस्फल्ट हो। तो ये भी हमारा एस्फल्ट है, इसके साथ साथ वो भी फाइनल लेयर का हो जाएगा इंशाल्लाह। जी गाइस, अभी मैं आया हूँ कूलिंग टावर पे। तो मैंने आपसे कहा था ना कंप्रेसर के ज़रिए वो दाना मार स्प्रे करते हैं, तो उसका जो भी प्रोसीजर होता है, अगर मैं रहा यहाँ पे यानी इस जगह से गुज़रना हुआ मेरा, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि पेंट करने का भी एक कंप्रेसर के ज़रिए क्या प्रोसीजर होता है। तो इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको। अभी मैं जाता हूँ, पहले देखते हैं ऊपर रास्ता भी है जाने का या नहीं, किस तरीके से जाते हैं पेंटर। तो चलते हैं ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा जी, ये रास्ता है। अभी मैं इसके ऊपर जाऊंगा, फिर उसके बाद आपसे कंटिन्यू करता हूँ। जी गाइस, अब मैं ऊपर आ गया हूँ। ये देखिए
ये पेंट यहाँ का तो एरिया कंप्लीट हो ही गया तकरीबन। अभी ये कंप्रेसर चल रहा है ना, इसका शोर साउंड आ रहा होगा, तो मैं जल्दी जल्दी से थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ। अभी इन्होंने ये अस्तर मारा था वाइट, अब इसके ऊपर ये कंप्रेसर के ज़रिए दाना लगा रहे हैं। इसका इसने लिक्विड डाला है इस कोन के अंदर, और ये इस तरीके से ये देखिए इस तरीके की शक्ल बन जाएगी ये बाद में ना, ये इस तरीके की एक शक्ल बनेगी इसके बाद, ग्राफिक टाइप की शक्ल होती है। मैं जाता हूँ नीचे, इसकी सीटें आ रही हैं बाकायदा ना। चलें अब नीचे चलते हैं। ये एक थोड़ा सा रिव्यू था, वो आपसे शेयर करना था इंशाल्लाह, वो कर दिया आपसे। मैंने कहा था मैं बताऊंगा अगर मुझे मौका मिला तो। ये हमारी बिल्डिंग में इतनी हमारी मेहनत लगी, सबसे ज़्यादा इस बिल्डिंग में कूलिंग टावर, इतना टेक्निकल बिल्डिंग थी ये। बाज़ाहिर देखने में शायद आपको नहीं लग रही हो, लेकिन इसकी बिल्डिंग के अंदर हर अगले स्टेप के ऊपर अलग एलिवेशन था। फिर और भी बहुत सी, कम से कम 4 से 5 एलिवेशन थे, जिसमें ड्रॉप था, जिसमें बहुत से कॉलम की आप देखें कितनी यहाँ पे कॉलम तो बहुत है। यहाँ पर छोटी सी बिल्डिंग है लेकिन कॉलम की तो यहाँ पे लाइन लगी हुई। जब हमने इसका काम शुरू किया था बहुत ही एहतियात के साथ हमने काम किया था इसका, और अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी प्रॉब्लम के और खैर आफियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्डिंग हमारी कंप्लीट हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये फिनिशिंग के मरहले पर आ चुकी है, पेंट का काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं फिर। तो गाइस ये थी कूलिंग टावर की पेंट की कुछ डिटेल, और वहाँ पे क्या नाम है, कूलिंग टावर पे स्टील फिक्सर अपना स्टील बांधना शुरू हो गए, और कारपेंटर्स जो है शटर लगा चुके हैं, और अब उनकी सपोर्टिंग वगैरह का काम जो है साइडों की, इन दोनों साइड इन और आउट साइड जो शटर होते हैं उसकी सपोर्ट्स वगैरह लगा रहे हैं। उसका रिव्यू इंशाल्लाह आपको कल देंगे, थोड़ा काम आगे बढ़ने के बाद। और कल इंशाल्लाह जिस जगह से मैं गुज़र रहा हूँ अभी इसका, और जो सामने वो जो रोड कटिंग एसफाल्ट कट हुआ है, कल इसका फाइनल लेयर का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी आज की डिटेल। तो गाइस आई होप दैट आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी डिटेल के साथ, आपके साथ आएंगे इंशाल्लाह। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।